हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था आपको कि हम 10 मिनट शो में यूपी बजट लेके आएंगे, बहुत ही क्रिस्प एंड इंफॉर्मेटिव। ठीक है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मेंस के आंसर राइटिंग पर्पस से हम फैक्ट वाइज जाएंगे, क्योंकि बजट में प्रीलिम्स का जो एंगल बनता है वो फैक्ट्स को लेके ही बनता है, वो डेटा को ही लेके बनता है। तो शुरू करते हैं हम यूपी बजट से। अ, उत्तर प्रदेश बजट 2025 2026। आई होप कि आपको बजट रिलेटेड टर्म्स सारे मालूम ही होंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। आपने डिटेल में तो पढ़ा ही होगा, लाइक रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिट रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, फिजल डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी जीएसडीपी रेशियो, ये सब आपको पता होगा। और अगर कहीं भी आपको 0.1% भी कंफ्यूजन है इन टर्म्स को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हम उसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो ले आएंगे, जिससे आपके ऑलमोस्ट काम चलाओ कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थीम क्या थी इस बार के यूपी की बजट की? सर्वे भवंतु सुखिना। ओके, बजट ओवरव्यू देखते हैं। बजट ओवरव्यू इज फुल ऑफ डेटा। ठीक है, एक और चीज ये है, जो यूपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम सुरेश खन्ना है। अगर कभी कहीं आ गया तो आप ध्यान रखिएगा। बजट ओवरव्यू में सिर्फ डेटा ही भरा हुआ है। तो टोटल बजट साइज जो है वो कितना है? 8.08 लाख करोड़। ठीक है, ये 9.8% ज्यादा है पिछले बजट से। 24-25 के बजट से ये कितना ज्यादा है? 9.8%। ठीक है, टोटल बजट का साइज जरूर याद रखेंगे। इट इज एन इम्पॉर्टेंट डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा एक्चुअली। और ग्रोथ क्या है? 9.8% ज्यादा है। टोटल रिसीट क्या है? 7,79,242.65 करोड़। अगर आप पूरा नहीं भी याद रखते हैं तो शुरू के 2 डिजिट को ध्यान में रखेंगे। बाई चांस, इन केस अगर आपसे पूछ दिया जाता है, तो ये लगभग 7,80,000 के आसपास है। वैसे यूपी की एक आदत है एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा पूछने की, क्रोनोलॉजी में भी एग्जैक्ट डेट पूछने की। रेवेन्यू रिसिट देखते हैं। 6,62,690 एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 5,83,174। अब आप देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है कि रेवेन्यू रिसीट कितना है? 6,62,000 करोड़। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 5,83,000 करोड़। मतलब जितना हमारे पास रिसीट आया है, हमने उससे कम एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो जब हमारे पास पैसा ज्यादा आया और हमने खर्च कम किया है, तो हम क्या हो गए? रेवेन्यू सरप्लस। ठीक है, कैपिटल रिसीट 1,16,000 करोड़ और एक्सपेंडिचर कितना है? 2.25 लाख करोड़। ठीक है, ये कैपिटल रिसीट एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको रेवेन्यू रिलेटेड टर्म्स और कैपिटल रिलेटेड टर्म्स ये सब क्लियर होंगे। और मैंने कह ही दिया है, अगर नहीं भी क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। हम इन टर्म्स को लेके एक शॉर्ट वीडियो जरूर लाएंगे। फिजल डिफिसिट का परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर नंबर्स में हम देखें, डिजिट्स में, तो 91,399.8 करोड़ है। और परसेंटेज में अगर देखें तो इट इज 2.97% ऑफ जीएसडीपी। व्हाट इज जीएसडीपी? आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो मैं जानूं कि आपको जीएसडीपी क्लियर है। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज जीएसडीपी। रेवेन्यू, मैंने आपको ऐसा ही कहा कि रेवेन्यू रिसीट ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, तो रेवेन्यू सरप्लस है हम 79। यूपी 70 खुद को यूपी रेवेन्यू सरप्लस बताता है 79,516.36 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस। ठीक है, तो ये कुछ डेटा थे बजट रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर डेटा बेस्ड क्वेश्चन बजट में आता है तो इन्हीं से आता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ विजन और ग्रोथ। जीएसडीपी जो मैंने आपको बोला, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है? 227.51 लाख करोड़। डेटा इंपॉर्टेंट है। दिस इज 11.6% मोर वर्सेस नेशनल। नेशनल जीडीपी जो है 90.9.6% है। पर कैपिटा इनकम, इंपॉर्टेंट डेटा है ये।
पर कैपिटा इनकम आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जो यूपी में है वो 93,514 है, जो कितना, जो 2016-17 के डेटा से जो 52,671 है उससे ज्यादा है। तो ये दिखा रहा है कि पर कैपिटा इनकम, ये गवर्नमेंट के अपने सक्सेस को दिखाने का तरीका है कि हमारे रूल में, हमारे रेन में पर कैपिटा इनकम 52,000 से बढ़ के कितनी हो गई है, 93,000। ठीक है, विजन क्या है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल, ये विजन है। और फोकस एरियाज रहा ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टैलेंट। ठीक है, तो इस यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चलती है, एक तो जीएसडीपी और दूसरी पर कैपिटा इनकम। करेक्ट। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो नीति आयोग जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकालती है कि आपके आपका हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का इंडेक्स में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, वो 45.9% है, जिस जो इम्प्रूव कहाँ से हुई है 37.0% से। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर राइजिंग फास्टर देन अदर स्टेट्स, डेट टू जीएसडीपी, ये एक और रेशियो इंपॉर्टेंट आ गया है, डेट टू जीएसडीपी, जिसे हम यूनियन बजट में डेट टू जीडीपी पढ़ते हैं, वैसे ही डेट टू जीएसडीपी रिड्यूस्ड, घटा है 36.7% से 30.4%। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट केप्ट अंडर 3%, हमने देख ही लिया कि फिजिकल डेफिसिट कितना था। तो यहाँ दो पॉइंट निकल के आता है कि नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यूपी पूछती है, यूपी का कमीशन ये क्वेश्चन रखता है, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस डेटा को आप याद रखेंगे, 45.9, और डेट टू जीएसडीपी रेशियो रिड्यूस होकर कितना हो गया है, 30.4%। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशन सेक्टर में अगर हम देखें तो कितना एलोकेट हुआ है, अराउंड 13% ऑफ द बजट। दिस इज नॉट द हाईएस्ट एलोकेशन टू द सेक्शन, इससे भी ज्यादा एलोकेट हुआ है, कहाँ वो हम आगे देखेंगे। एलोकेशन 13% ऑफ द टोटल बजट है। स्मार्ट एजुकेशन प्रोग्राम को इतना एलोकेट हुआ है, ये डेटा जरूरी नहीं है। एक योजना है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जो 400 करोड़ इसको एलोकेट किया गया है मेरिटोरियस गर्ल्स को स्कूटी बांटने के लिए। अगला सेक्टर है अपना हेल्थ एंड आयुष, टोटल एलोकेशन है अराउंड 6%, 6.6% है, 6.6%, आप एक बार डेटा मिला लेंगे, 6% लिखा है। 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, टेलीमेडिसिन एक्सपेंड किया गया है, प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स को अपग्रेड किया गया है। यूपी अपने आप को फर्स्ट रैंक, एज फर्स्ट रैंकर एस्टैब्लिश करता है किसमें, आयुष्मान कार्ड इशू करने में। आयुष्मान कार्ड इशू करने में यूपी का रैंक क्या है, पहला। कुछ दो तीन कॉलेजेस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज खुल रहा है अयोध्या में, होम्योपैथी कॉलेज वाराणसी में, और गुरु गोरखनाथ आयुष मेडिकल कॉलेज। आयुष मेडिकल कॉलेज कहाँ खुल रहा है, गोरखपुर में। ठीक है, ये तीनों तीनों ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछा जा सकता है, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में अगर देखें तो पीएम किसान और डीबीटी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को 3 करोड़ फार्मर्स को दिया गया है। नेचुरल फार्मिंग मिशन 124 करोड़, नंद बाबा डेयरी मिशन को 203 करोड़ डेयरी दिया गया है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब आते हैं सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट में, तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम चल रही है, कन्या सुगंधा योजना 700 करोड़ दिया गया है इसको। 96+ लाख फैमिलीज को लिंक किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप से विद रूरल, अंडर रूरल लाइवलीहुड मिशन। रूरल लाइवलीहुड मिशन किस ईयर शुरू किया, किस ईयर की ये स्कीम है, आप मेंशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया है आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ये आया था। यूथ्स जॉब इन स्टार्टअप्स में अगर चलें तो कुछ 50 लाख के आसपास स्मार्टफोन बांटा गया है। मनरेगा में 27.4 करोड़ पर्सन पर डे, 42% वुमेन पार्टिसिपेशन है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा में वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है, 42%। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अगर देखेंगे तो दिस इज, यहाँ सबसे ज्यादा फंड एलोकेट हुआ है यूपी बजट का, दैट इज 22% ऑफ द बजट। तो आप सोच सकते हैं जहाँ इंफ्रा में इतना बजट एलोकेट हुआ है तो डेवलपमेंट कैसा होगा।
एक्सप्रेसवेज की अगर बात करते हैं तो गंगा एक्सटेंशन, विंध्या, मेरठ हरिद्वार और बुंदेलखंड रेवा। नमामि गंगे को इतना मिला है फॉर 67 प्रोजेक्ट्स। यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी, एआईसीटी इन लखनऊ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ बन रहा है? लखनऊ में, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसमें? इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कि सबसे ज्यादा 22% ऑफ बजट इज इंफ्रा कैपेक्स। एक्सप्रेसवेज कौन कौन से हैं, और एआईसीटी कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। ठीक है, एनर्जी और एनवायरनमेंट में आते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टोटल एनर्जी एलोकेशन 61,070 करोड़। रूरल सप्लाई में बात करें अगर इलेक्ट्रिसिटी की, रूरल सप्लाई तो 20 घंटे के आसपास, 20 घंटे 35 मिनट के आसपास रूरल ग्रामीण इलाकों में रहता है, एंड अर्बन 24 आवर्स, 24 घंटे, ऐसा कह रहे हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है। सोलर एनर्जी पॉलिसी 22 का टारगेट क्या है? 22,000 मेगावाट टारगेट। टोटल फॉरेस्ट कवर हमने स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कर लिया है उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक, तो उसमें हमने ये पढ़ा है टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 66.2% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखने के लिए, कि 2 सोलर प्रोजेक्ट्स बजट में इंक्लूडेड हैं। 500 मेगावाट प्लांट एट जलाऊं डिस्ट्रिक्ट जलाऊं, और 200 मेगावाट प्लांट एट झांसी। तो दोनों ही नाम याद आप रखेंगे किसका? जलाऊं 500 मेगावाट और झांसी 200 मेगावाट। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का भी सेक्शन है, लेकिन प्रीलिम्स बेस्ड इसमें कोई फैक्ट नहीं है, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए है। तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप लॉ एंड ऑर्डर को भी पढ़ लेंगे, आगे काम ही आएगा आपको। सिर्फ प्रीलिम्स तो पास करना है नहीं, आगे मेंस भी देना है। तो 22 कन्विक्शन रेट दिया हुआ है आपको, इन्वेस्टमेंट इन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सीसीटीवीज लगाए गए हैं जेल्स एंड कोर्ट्स में, तो ये सब मेंस के काम का है। आई विल शेयर द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ इंस्पिरा। कंक्लूजन अगर देखें तो इट वाज अ बैलेंस्ड बजट, इंक्लूसिव ग्रोथ, फोकस किस पे था? एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर पे। हाई कैपिटल इंफ्रा एक्सपेंडिचर इंश्योर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ। ठीक है, तो ये यूपी का बजट था। इंपॉर्टेंट डेटा, जो मेजर टेकअवेज थे वो हमने इंक्लूड किए हैं यूपी के बजट में। आई होप यू लाइक दिस सेशन, so hit the like button, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.